अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हमारे यहाँ पर रीत रिवायत ये होती है कि कोई भी हमारा रिश्तेदार बाहर रहता हो, किसी भी बाहर के मुल्क में, और थोड़ा बहुत कमा रहा हो, तो उसकी कोशिश या काविश ये होती है उसके घर वालों के पास एक अच्छा मोबाइल फ़ोन ज़रूर हो। गिफ्ट के तौर पर वो कोई इक्विपमेंट या कोई गैजेट ज़रूर लेकर आते हैं। और मोबाइल फ़ोन्स की चूँकि हम जदीद दुनिया में रह रहे हैं तो डिमांड काफ़ी बढ़ गई है। ऐसे में जब हम उसे इस तनाजुर में देखते हैं कि हमारे यहाँ मौजूदा गवर्नमेंट उसके साथ क्या कर रही है, तो मालूम होता है कि अगर आपने अच्छी कंपनी का मोबाइल फ़ोन कहीं से आपको गिफ्ट आ गया है तो उस पर आपने अदा करना है बहुत सारा टैक्स। अब ये टैक्स जो है वो 40,000 से 80,000 तक पहुंच चुका है। तो आज का बड़ा सादा सा सवाल ये है कि हमारी हुकूमत ने जो टैक्स लगाए हैं मोबाइल फ़ोन्स पर, जिसे वो कीमती अशिया में कंसीडर कर रहे हैं, लग्जरीज़ में कंसीडर कर रहे हैं, क्या किसी भी महज़ब दुनिया में आम आदमी को इस तरीके से टैक्स की मद में तंग किया जाता है भी है या नहीं किया जाता? और क्या ये जो टैक्स लग रहे हैं सही लग रहे हैं? क्या इससे क्लास डिफरेंस तो नहीं बढ़ गया? अगर एक शख्स ने कमेटी डाल के 2 लाख रुपए का मोबाइल ख़रीद लिया है तो उस पर वो 60,000 रुपये या 50,000 रुपये टैक्स क्यों कर दे? आज का ये बड़ा सादा सा सवाल जानेंगे इस प्रोग्राम में आम आदमी की राय। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों, और मैं हूँ फरवा वहीद। आए दिन बढ़ती हुई मोबाइल फ़ोन पे कीमतें और फिर टैक्स की मद में जो आपको पैसे देने पड़ते हैं। मैं एक दुकान में एंटर हो चुकी हूँ। ज़रा चूँकि कारोबार मुंसलिक है मोबाइल फ़ोन से, तो इनसे जानते हैं कि जब हम महंगा मोबाइल कहीं से आता है हमें गिफ्ट के तौर पे, और फिर लोग आपके पास आते होंगे या ख़रीदते होंगे, आपसे मंगवाते होंगे कि भाई हमें कोई अच्छा मोबाइल मंगवा दें, तो कितना टैक्स लग जाता है उस पर? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहली बात तो ये है कि मोबाइल फील्ड के अलावा वैसे भी अगर कोई भी रोज़मर्रा एशिया को देखा जाए तो वैसे ही बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुकी हैं। मोबाइल पहले जो थे वो मेड इन चाइना संभल होते थे, मैन्युफैक्चरिंग टोटल वहाँ से थी, कॉस्ट तब भी ज़्यादा थी। लेकिन खान साहब का ये इकदाम अच्छा था कि पाकिस्तान में हर चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग हो, जैसा कि उन्होंने गाड़ियों, मोबाइल्स और जो भी इंडस्ट्री थी पाकिस्तान में कन्वर्ट हुई ज़रूर है, लेकिन मोबाइल अब पाकिस्तान में संभल होना शुरू हो गई हैं, लेकिन रेट जो है उनके मज़ीद ज़्यादा हो गए हैं। टैक्स तो देखिए मैन्युफैक्चर असेंबल्ड होना, तो सामान तो रॉ मटेरियल तो फिर भी इंपोर्ट हो रहा होता है, उसकी कीमत तो बढ़ रही होती है, लेकिन जो टैक्स की मद में हम पैसे देते हैं, आप समझते हैं कि ये इतने ज़्यादा होने चाहिए? नहीं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें हैं। बेसिकली यहाँ जब हम कस्टमर को किसी चीज़ का रेट यहाँ पे बताते हैं ना, क्योंकि वो कहते हैं कि चले हम मान लेते हैं इस चीज़ को कि पहले आउट ऑफ कंट्री से चीज़ें आती थी, अब पीटीए का भी टैक्स उन्होंने डबल कर दिया। अगर मुझे फ़ोन रजिस्टर्ड कराना हो पीटीए से, मुझे बाहर से कहीं से फ़ोन आया है, तो मुझे कितने पैसे अदा करने पड़ेंगे? हम चलें सैमसंग का जो लेटेस्ट मॉडल है Z Flip, उसकी बात कर लो। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप आउट ऑफ कंट्री से अगर 150 लाख का फ़ोन लेके आते तो कम से कम भी आपको उसके ऊपर 87-85,000 टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा, उसका टैक्स डबल है। जैसे कि आईफोन अगर यहाँ पे पाकिस्तान में उसकी मालियत जो इस वक्त 253 के लाख के करीब है, अगर वही आप आउट ऑफ कंट्री से लेके, आप लोगों को नुकसान नहीं होता जब आप लोगों के ज़ाहिर है टैक्स बढ़ने से आप लोग ने इंक्लूडेड लगाए हुए हैं ना, आप पीटीए अप्रूव्ड सेट देते हैं, फ़ोन देते हैं, तो आपके ग्राहक कम आते हैं, ज़्यादा आते हैं कि वो कहते हैं कि भाई ये क्यों हो गया? कस्टमर मुतासर हुआ है, कारोबार बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है। कस्टमर जिस चीज़ का हमारे साथ गिला शिकवा करते हैं वो कहते हैं जी देखें जी, अगर मैं एक माह पहले या अगर मैं एक वीक पहले अगर आपसे फ़ोन परचेज़ किया, मैंने आपसे 20,000 रुपये का फ़ोन परचेज़ किया है, अगर वो मैं दोबारा लेने के लिए मुझे वही वो फ़ोन मुझे 23-24 का मिल रहा है, तो वो एक मरतबा वो सोचता ज़रूर है कि आया कि इतने थोड़ी जो रेट जो इंक्रीज़ हुए हैं तो कस्टमर डिस्टर्ब होता है, कारोबार बड़ा मुतासिर हुआ है। ठीक है, यहाँ पर एक सवाल ये पैदा होता है कि क्या टैक्स बढ़ाने से, यानी जो पीटीए टैक्स लगा चुकी है, टैक्स बढ़ा चुकी है, उससे क्लास सिस्टम तो बड़ी, यानी हमारे बीच में बड़ा डिफरेंस आ गया क्लास सिस्टम में। अब महंगा फ़ोन या लाखों वाला फ़ोन शायद वही शख्स रख सकता है जो इसकी इतनी हैसियत है, वरना अगर हम कहें कि किसी को गिफ्ट आ जाए या किसी ने कोई थोड़े बहुत पैसे जोड़ के
वो फ़ोन या वो सेट जो है वो ख़रीद लिया है या कहीं से आ गया है, तो फिर वो क्या 80,000 रुपये तक पीटीए को पे कर सकता नहीं कर सकता? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कितनी देर हो गई आप पे कारोबार से मुंसलिक है मोबाइल फ़ोन से? 4-5 साल हो गए। 4-5 साल में कभी आपने देखा आज की तारीख को इंक्लूड करके कि पीटीए के टैक्स की वजह से कारोबार मुतासर हुआ हो? हुआ है, मुतासिर हुआ है। किस हद तक मुतासर हुआ? बहुत ज़्यादा मुतासिर हो गए। बहुत ज़्यादा मुतासिर लोग कहते हैं ना 45,000 पे टैक्स 85 पे पहुंच गया है। ज़ाहिर बात है कस्टमर एतराज़ करता है, कहता है हमने लेने ही चाहिए। 45,000 रुपये वाला टैक्स पीटीए 85,000 रुपये का। 85, तो वो 85 यानी डबल रेट बढ़ गया। डबल हो गया। इससे ज़्यादा सेल करना भी मुश्किल हो गया, रीसेलिंग भी मुश्किल हो गई। ये एक फ़ोन है, ये 60,000 रुपये का था, ये 66,000 रुपये का हो गया। ये 60,000 रुपये का फ़ोन, 66,000 रुपये में हो गया। तो आपको लगता है कि इतने टैक्स होने चाहिए अप्रूव करने के लिए? इतने पे नहीं होने चाहिए, ज़ाहिर बात है। अब आवाम कुछ खाए या सिर्फ टैक्स ही देती रहे। अच्छा, वैसे हम लोग यहाँ पे इंग्लैंड की अमेरिका की मिसाल देते हैं, हमारे वज़ीर आज़म भी देते हैं इंग्लैंड अमेरिका की मिसाल। उनके पास तो शायद गालिबन अच्छा फ़ोन होगा, क्योंकि वुज़रा को कहीं से तोहफ़े तहाइफ आ जाते हैं, तो वो तो हम पूछ नहीं सकते, ज़ाहिर है उन पर तो टैक्स नहीं होता ना। टैक्स तो गरीब आवाम के लग्जरीज़ है ना, ये तो लग्जरीज़ पे होता है। तो मुझे बताएं कि आपको लगता है कि कोई निगोशिएट हो सकता है, पीटीए चाहे थोड़ा बहुत आवाम को रिलीफ दे, क्योंकि बाहर महज़ब मुल्कों में जहाँ मुकाबला करते हैं वहाँ पर टैक्स तो नहीं होता? ज़ाहिर बात है ये पीटीए के हाथ में, ये पाकिस्तान के हाथ में है कि उसको टैक्स को कम भी कर सकता है, लेकिन वो नहीं कर रहे। ज़ाहिर बात है दिन ब दिन ऊपर से ऊपर जाई जा रहे हैं, नीचे आने का कोई नाम ही नहीं ले रहे। हर चीज़ महंगी हुई जा रही है, मुतासिर हो रहे हैं, कारोबार में मुतासिर हो रहे हैं, घर में मुतासिर हो रहे हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हम जो ये टैक्स दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं अपनी जेब से पीटीए को, इसके क्या नुकसानात हैं? आवाम कैसे तंग आ जाती है? देखते हैं, नुकसान आता है। अब एक आईफोन ले लें, वो हमें कॉस्ट करता है नॉन पीटीए जिसे कह लें, टैक्स नहीं है 45,000 में। अब उस पर जो गवर्नमेंट हमसे कौन से टैक्स मॉडल की बात कर रहे हो? ये आईफोन एक्स की बात कर रहा हूँ। अब जो उस पर गवर्नमेंट हमसे टैक्स ले रही है वो 63,000 ले रही है। तो आप खुद अंडरस्टैंड करें कि 45,000 का एक फ़ोन है और उस पर हम जो टैक्स दे रहे हैं वो डबल दे रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है कस्टमर तो नहीं बाई करेगा हमसे। तो आप बेचते फिर कितने का? अब उस बेच ही नहीं पा रहे। अंडरस्टूड सी बात है कि एक 45,000 में आपको फ़ोन मिल रहा है और जो टैक्स गवर्नमेंट को आप पे कर रहे हैं वो 63,000 है, तो हम उसको कैसे मैनेज करेंगे? तो अभी तो हम शॉपकीपर जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। लोगों के शौक बड़े हैं। मोबाइल फ़ोन आता है अभी इस दौर में की बात कर रहे हैं, लास्ट 6 महीनों की, बजट के बाद, बजट से पहले, या नहीं लोगों की सकत में कमी हुई? असल में सकत में कमी हुई है। पहले होता था कि फ़ोन में कोई प्रॉब्लम आई है, फ़ोन नया ले लेते थे। अब वही कस्टमर सकत में नहीं है, पहुंच में नहीं है, उसी को रिपेयर करवा के अपना यूज़ कर लेता है। तो इसमें सेल में भी कमी आई है और हमारे कारोबार में भी कमी आई है। ये कि हम कंपनीज़ को वेलकम करेंगे कि पाकिस्तान में आके अपने यूनिट्स लगाएं। हम एप्पल की बात कर लेते हैं, बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ा बिजनेस है, 3 ट्रिलियन का बिजनेस है। तो आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट क्यों अभी तक ये काम नहीं कर पाई है जो बात कर रही थी? क्या यहाँ पर मैन्युफैक्चर या असेंबल्ड होने से चीज़ें बेहतर हो सकती थी? बेहतर हो सकती हैं, लेकिन अमली तौर पे जब तक नहीं होगा तो हमें फ़ायदा कोई नहीं है। गवर्नमेंट ने ये वादे तो किए हैं कि यहाँ पे पाकिस्तान में अगर लॉन्च होगा, सैमसंग है, अदर कंपनी है, तो उसका बेनिफिट्स होगा, लेकिन जब तक अमल नहीं होगा तो हमें उसका कोई बेनिफिट। मोबाइल फ़ोन ज़रूरत है या लग्जरी है? ज़रूरत है। ज़रूरत है। ठीक है, मैं लोगों से जान ये रही हूँ कि मोबाइल फ़ोन जो है, चूँकि देखिए हमारा अब सारा काम जदीद दुनिया में यही है कि हमने फ़ोन पे ही प्रेजेंटेशन भी बनानी है। अच्छे फ़ोन का फ़ायदा ये होता है, प्रेजेंटेशन बना ली, अच्छे फ़ोन में आपने मेमोरी स्टोर कर ली, अच्छे फ़ोन में आपने बाकी सारे काम कर लिए। एक और दुकान में मैं दाखिल हो गई उनसे पूछने, क्योंकि इनका भी बिज़नेस वही है, सेम बिज़नेस है, और इनसे जानना ये है कि जितने भी मोबाइल फ़ोन्स पड़े हैं इन पे टैक्स, या ये तो आप पेड होते हैं ना आपके, लेकिन जब आपके पास कोई आता है बंदा, कोई आता है कोई जुगाड़ लगाने के लिए कि सर हमें बता दें, हमने पीटीए वालों के पास नहीं जाना, बहुत पैसे मांग रहे हैं, आप कोई जुगाड़ बता दें क्योंकि आप मोबाइल बेच रहे हैं, कोई जुगाड़ होता है इसका? जी अस्सलाम वालेकुम। इसका कोई जुगाड़ नहीं है, ये पीटीए का एक टैक्स होता है, वो आप जैज़ कैश से भी आप कर सकते हैं, तो इसका कोई जुगाड़ नहीं है। देना ही देना, लाजमी देना, हर हाल में देना। नहीं तो आप लोगों को इसके क्या ड्रॉबैक्स क्या होते हैं, सेटबैक्स क्या होते हैं, नुकसान क्या है? इसका नुकसान कोई नहीं है। एक इसका होता है कि एक ऑफिशियल तरीके से अप्रूव्ड होता है, एक दूसरा होता है इलीगल, वो सॉफ्टवेयर वाले करते हैं, जेल ब्रेक करते हैं। हाँ जी, उसका फ़ायदा कोई नहीं है, वो बाद में वापस बैकअप मार जाता है। अच्छा, मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक वो ये भी होता था, ये सिम लगा लें, वो सिम लगा लें, इस तरह वाला भी कुछ? जी वो सुना था, यूफोन की सिम या टेलीनॉर की सिम अगर आप लगा लें तो नेटवर्क आ जाता है, लेकिन बहुत कम ऐसा होता है, सुनने में ही सिर्फ आया। अच्छा। हालांकि ऐसा होता नहीं है। तो अब पहले तो आप एक मकदार में उठाकर ये कारोबार कर सकते थे,
अभी आप लोगों में सकत मौजूद है कि नहीं है? नहीं, अब ये कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉन पीटी है तो उसमें कोई सिम नहीं चलेगी जी। आपका कारोबार मुतासिर हुआ इस बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है। कस्टमर बहुत ज़्यादा इशू कर रहे हैं, मतलब वो बाहर से जो फ़ोन्स आते थे अब वो यहाँ पे सिम नहीं चला रहे। अच्छा। पहले सिम चलाते थे, अब नहीं है आप वो बाहर सिम से इंपोर्ट ही नहीं कर रहे? जी। अब बाहर से नहीं है, पाकिस्तान का सारा स्टॉक है। क्या डिफरेंस क्या है इसमें नॉन पीटीए की कीमत में और पीटीए प्रूफ्ड कीमत में? जब कोई डिफरेंस बता दें। डिफरेंट ये 40,000 रुपये का डिफरेंट है। किसी भी फ़ोन पे 40,000 रुपये टैक्स है, कम से कम भी टैक्स है तो वो 20 से 25,000 रुपये ठीक है, है। जो आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। बिल्कुल, ये लग्जरी हो गई। जी जी, ये लग्जरी हो गया है। ठीक है, इनका कारोबार बकौल इनके के मुतासर हुआ है क्योंकि ज़ाहिर है डिमांड सप्लाई और फिर उसमें हम पीटीए को देख रहे हैं। इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि कारोबारी तबके को जो मोबाइल फ़ोन से मुंसलिक है, क्या पीटीए के इस इक़दाम के बाद कोई नुकसान हुआ? सच नुकसान कोई छोटा मोटा तो नहीं हुआ, बहुत बड़ा एक नुकसान हुआ है। जो भी फ़ोन्स पहले बाहर से आते थे उनकी ड्यूटी एक तो पहले ही बहुत ज़्यादा थी। जिस तरह के आप ले लें आईफोन 7, उसकी मेरे ख्याल से प्राइस कोई 20-1,000 रुपये पाकिस्तानी रुपीज़ में बनती है, लेकिन उसके ऊपर इन्होंने टैक्स इस वक्त मौजूदा 37,000 रुपये लगा दिया हुआ है। 20,000 वाले फ़ोन पे 37,000 रुपये टैक्स है, तो इट्स मीन वो जाके बन रहा है 57,000 में। और इसी तरह ही आप उसके ऊपर वाला मॉडल ले लें आईफोन X, उसके ऊपर इन्होंने 62 to 65,000 टैक्स लगा दिया हुआ है। अगर वो पाकिस्तान में हम इंपोर्ट होता है फ़ोन आता है तो नॉन पीटीए की प्राइस है 40 to 45। अगर उसमें आप 62,000 टैक्स डाल दें तो वो 1 लाख से ऊपर निकल जाता है। तो वो आउट ऑफ रेंज हो गया कस्टमर की वजह से कि यूज़र अब उसको यूज़ नहीं कर पा रहा। सॉरी, यहाँ पे काटना चाहूँगी। वैसे महज़ब कौमें ये करती हैं या उनके हुक्मरान ये करते हैं कि आवाम तक जो जदीद चीज़ है वो आने देते हैं। ठीक है, अमेरिका में जो कि अमेरिकन कंपनी है एप्पल, तो हम एक तसव्वुर कर सकते हैं कि वहाँ के आवाम को रिलेटिवली बेहतर चीज़ें इस्तेमाल करने को मिलती हैं। लेकिन अदर पार्ट ऑफ द कंट्रीज़ या सिटीज़ जो हमारे मुल्क में हैं या हमारे साथ वाले ममालिक भी हैं, आप समझते हैं कि आम आदमी तक ये लग्जरीज़, जिसे हम लग्जरी कह रहे हैं, साइकेस्टिक होकर मैं लग्जरी बोल रही हूँ, आप नहीं समझ इस पर रिलीफ मिलना चाहिए? हर बंदे का हक है, अगर थोड़े पैसे जोड़े हैं तो अच्छा फ़ोन ले लें। अभी बेसिकली बात इस तरह है कि हमारे जो मुल्क में इन्होंने टैक्सेस इसलिए लगाए हैं ज़्यादा कि हमारी यहाँ की जो कंपनियाँ हैं, लोकल कंपनीज मल्टीनेशनल ही हैं, सैमसंग, टेक्नो, इन्फिनिक्स, ये ओप्पो, वीवो, बहुत सी कंपनीज़ हैं कि इनको बेनिफिट हो, इनकी डिवाइसेस बिकें। वो अच्छी बात है, बिकनी चाहिए, कोई बुराई नहीं है। लेकिन उसमें पीटीए के जो इम्पोर्टेड डिवाइसेस पे टैक्स हैं वो सिर्फ इस वक्त एप्पल को ही डिस्टर्ब कर रहे हैं। जो दूसरे एंड्रॉयड फ़ोन्स आ रहे हैं, सैमसंग, वन प्लस, जो लाख प्लस फ़ोन्स हैं, वो इस वक्त सॉफ्टवेयर के थ्रू IMEI चेंज होके उसके सरेआम 3,000-4,000 रुपये लगा के लोग यूज़ कर पा रहे हैं। सिर्फ अच्छा, ये एप्पल जुगाड़ है। हाँ, ये जुगाड़ है, लेकिन ये एप्पल पे नहीं है। जस्ट एप्पल पे ही आपको पूरा टैक्स पे करना चाह रहे हैं पड़ है। तो इसका आसान हल ये है कि किसी शाउर वाले बंदे को मोबाइल फील्ड से उठाया जाए। प्राइम मिनिस्टर को एक मीटिंग रखनी चाहिए किसी सीनियर पढ़े लिखे बंदे से जिसे मोबाइल का पता है। हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री ऐसी है जिसे मोबाइल की इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन वो यहाँ के बहुत बड़े ताजरान बने हुए हैं। उसको ये नहीं पता कि इस मोबाइल की प्राइस ये होनी चाहिए, इस मोबाइल के अंदर स्पेसिफिकेशंस ये हैं। कि आप लोगों को अभी ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है इस सिस्टम के आने के बाद या पहले ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था? डेफिनेटली पहले ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था, अब तो फ़ायदा क्या, मार्जिन कितना कम रह गया आपका? मार्जिन तो है ही नहीं है। अब लाख रुपए से नीचे वाला आईफोन कस्टमर खरीद ही नहीं रहा। सिर्फ इस वक्त वही फ़ोन लोग ले पा रहे हैं। आईफोन 13 प्रो मैक्स, 12 प्रो मैक्स, 2 लाख 2.5 लाख वाला, जो 2 लाख 2.5 लाख वाला फ़ोन अफोर्ड करता है वो 62,000-63,000 टैक्स भी दे सकता है। लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं, जो नहीं, अगर किसी को गिफ्ट आ गया है, मेरे जैसा भी कोई माड़ा बंदा हो सकता है। अब ये तो आप जैसे बंदे को बताओ, मुश्किल तो आपके है। नज़दीक ऐसा होता है, लोग आते हैं जुगाड़ के लिए, जैसे आपने बताया ऐसे लोग हैं जिनको गिफ्ट आता है, वो फ़ोन बेच जाते हैं, पीटीए का टैक्स नहीं दे सकते। और आप रीसेल कर पाते हैं कि नहीं? आपको मुश्किल होती है? काफ़ी मुश्किल है नॉन पीटीए फ़ोन इस वक्त बेचना। देखें हमारे काउंटर, सारी मार्केट के आप काउंटर्स की वीडियो बना लें, खाली पड़े हुए हैं। ठीक है, यानी देखिए नॉन पीटीए अप्रूव्ड का मतलब ये है कि आपके सिम कार्ड नहीं चल रहा। सिम कार्ड नहीं चल रहा, मैं चले आईफोन में डिस्क्राइब कर देती हूँ कि सिम कार्ड नहीं चल रहा, 2 महीने आप यूज़ करेंगे, 2 महीने के बाद वो बंद हो जाएगा। सिम नहीं चलेगी मतलब आपका आई मैसेज नहीं चल सकता। आई मैसेज नहीं चलेगा मतलब आपका फ़ोन, आप फ़ोन कॉल नहीं कर सकते। आप उस पर सोशल मीडिया यूज़ कर सकते हैं, सोशल मीडिया के लिए आप रख सकते हैं उसको, गेम्स के लिए रख सकते हैं। लेकिन जो आपने पैसे खर्च किए हैं या बाहर से आपको किसी ने पैसे खर्च करके गिफ्ट भेजा है 2-2.5 लाख रुपए का या 1.5 लाख रुपए का,
आपका वो बेकार जाएगा, क्योंकि उसमें सिम नहीं चलेगी जब तक आप पीटीए को पैसे नहीं दे देते। यहाँ पे एक ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। वैसे तो पाकिस्तान में डॉलर की कीमत बढ़ने के साथ जो जो चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं उनकी कीमत में इजाफा हो जाता है। फिर हुकूमत सितम ये ढाती है कि उस पर टैक्स आयद करके मज़ीद महंगा कर देती है। इससे आम आदमी की पहुंच से, खा वो इंपोर्ट किया हुआ ब्रांडेड मेकअप हो, कॉस्मेटिक्स हो, या कोई और अशिया हो, या फिर हो मोबाइल फ़ोन, पहुंच से थोड़ा बहुत दूर हो जाता है। लेकिन जानना ये है कि क्या अभी जो सिचुएशन है उसके मुताबिक जो आईफोन पड़े हुए हैं यहाँ पर माशाल्लाह, ये कोई मिडिल क्लास लोग ख़रीद पाते हैं? लोअर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास जिन्होंने पैसे जोड़े हैं बड़ी मुश्किल से फ़ोन के लिए, और फिर आप या वो बाहर से फ़ोन मंगवाते हैं, फिर उन्हें पता चलता है कि जब मंगवा लिया है फ़ोन या आपके पास आना है डब्बा पैक लेने के लिए तो आपने पीटीए अप्रूव फ़ोन देना है, तो कीमत जो देख के आए वो है ही नहीं। जैसे कि आपको पता चला होगा कि अभी टैक्स कुछ दिन पहले इंक्रीज़ हुए हैं। इंक्रीज़ इनके काफ़ी ज़्यादा टैक्स हुए हैं। पहले इनका जो छोटा फ़ोन था ना, आईफोन 6 था, उसका टैक्स था 7000 था। अभी उन्होंने जितने का फ़ोन है उससे डबल टैक्स कर दिया उन्होंने। अच्छा, यानी जितने का फ़ोन नहीं है। आईफोन 6 की क्या कीमत है अगर ओरिजिनली एप्पल आईडी उससे वेबसाइट से हम देखें तो? वेबसाइट से तो महंगा, लेकिन जो भी मार्केट वैल्यू उसकी है ना फ़ोन की, वो 16-17,000 की है उसकी। लेकिन इससे अब उसका टैक्स है 21,000 रुपये। तो उसकी 6 की बात कर रहे हैं? हाँ जी, 21,000 रुपये खाली उसका टैक्स है फ़ोन का। यानी 16-17 हज़ार रुपये का फ़ोन है बुनियादी तौर पे। पहले 15 दिन पहले फ़ोन मिलता था इतने का। लेकिन अब इतना टैक्स है तो आम बंदा कहाँ से वो ले फ़ोन। ठीक है। और अगर मैं थोड़ी सी लेटेस्ट वर्जन पे आ जाऊँ, ये 11 प्रो मैक्स पड़ा हुआ है, ये 12 प्रो मैक्स पड़ा हुआ है, और 12 प्रो मैक्स देख लें आप, 36,000 टैक्स था इसका भी कुछ दिन पहले। 36 अभी 83,000 टैक्स हो गया इसका फ़ोन का। तो मतलब डायरेक्टली 20,000 रुपये। हाँ, काफ़ी। 20,000 में वैसे हम क्या क्या कर सकते हैं? 20,000 नहीं हुआ, तकरीबन 20,000 से ऊपर हो गया। 40,000 टैक्स एक्स्ट्रा लगा उस तो पर। हम 40,000 में क्या कर सकते हैं? 40,000 में एक आप मतलब एंड्रॉयड का फ़ोन लेंगे ना आप, तो उसमें अच्छी खासी डिवाइस मिल जाती है गेमिंग के लिए, मतलब जो नॉर्मल बजट में अच्छा, आपका। एंड्रॉइड फ़ोन चलें थोड़ा सा कंपैरेटिवली इसको देख लेते हैं। एंड्रॉइड फ़ोन अगर हम अच्छा महंगा वाला लेते हैं, क्योंकि एंड्रॉइड में भी 2-2.5 लाख रुपए के फ़ोन्स हैं, 1.5 लाख रुपए के हैं अच्छी कंपनी में, लेकिन उनके भी टैक्सेस, मतलब आप बाहर से इंपोर्ट करते हो तो आपको टैक्सेस बहुत ज़्यादा पड़ते और हैं यहाँ उनके से आपको कोई नुकसान फ़ायदा समझ में आता है जब से ये आया है, जब से इंक्रीज़ हुए हैं? जब से इंक्रीज़ हुए हैं तब से मतलब नॉन पीटीए फ़ोन की तो वैल्यू नहीं ना रहेगी है। क्या वैल्यू होती है अगर नॉन पीटीए फ़ोन रखा हुआ, तो क्या ज़िंदगी? मतलब अब काम बहुत ज़्यादा स्लो हो गया हुआ इनकी वजह से। स्लो हो गया? हाँ, जिसके टैक्सेस बहुत ज़्यादा लगे ना, काम बहुत ज़्यादा स्लो हो गया हुआ इनकी वजह से। ठीक है। इनके मुताबिक इनका काम जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो चुका है, और अब प्रॉब्लम ये है कि लोग जब बाहर से आ जाते हैं और आके फ़ोन वो यहाँ पर यूज़ करते हैं, फिर कुछ देर बाद उनको अंदाज़ा होता है कि सिम जो है वो ब्लॉक हो गई है। अब जब सिम ब्लॉक हो गई है तो उनकी कोशिश या काविश ये होती है कि वो फ़ोन जो है वो बेच दे। इनका भी कारोबार मोबाइल फ़ोन से मुंसलिक है, इन्होंने आईफोन भी रखे हुए हैं, तो इनसे पूछते हैं कि क्या फ़ायदा हो रहा है इनको या नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, आप कब से ये कारोबार कर रहे हैं? ऑलमोस्ट 10 को साल हो गए। 10 साल हो गए। 10 साल में इतना मुनाफा हुआ जो भी होता है? अभी तो बहुत कम हो गया है। बहुत कम हो गया। हाँ जी। क्यों, क्या वजह क्या है? कस्टमर फ्लो बहुत कम है, मार्जिन बहुत कम हो गया, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। मार्जिन कैसे कम हो गया? मार्जिन कुछ 3-4 साल पहले की बात अगर देखे जाए तो वो ये था, अगर फॉर एग्जांपल एक सेट 30,000 का है तो उसमें से हम 2,000-3,000 कमा लेते होते थे प्रॉफिट। अब ये है कि 200-300 के ऊपर मार्जिन पे सेल आउट करना पड़ता है। उसकी वजह क्या है? कंपटीशन बहुत है, साथ साथ जो बैठे हैं एक दूसरे के कस्टमर को कट करने के चक्कर में ये चीज़ पीटीए ने कोई रोल किरदार अदा नहीं किया अपना इसमें? वो यूज़ के लिए आया, यूज़ के लिए आया। बॉक्स पैक के लिए तो नहीं इतना इशू हमारे लिए पड़ा, बट इनके लिए यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा मार्जिन। आईफोन्स के लिए लॉट मंगवाते हैं तो आपको अब पहले से ज़्यादा महंगी लॉट नहीं पड़ती? लॉट भी महंगी हुई है, बहुत ज़्यादा महंगी टैक्स भी हुई impose होते हैं? बहुत ज़्यादा। ठीक है, यानी अगर मैं नॉन कैलकुलेट, पीटीए का तो बिल्कुल ही कस्टमर ख़त्म हो गया। नॉन पीटीए ख़त्म हो गया है। बिल्कुल ठीक है। ख़त्म हो गया। और जो पीटीए अप्रूव्ड आप लॉट मंगवाते हैं, ज़ाहिर है क्योंकि आपको भी तो रजिस्ट्रेशन करानी है ना, जी, जी। और फिर आपने इंपोर्ट का टैक्स भी अलग से देना है। इंपोर्ट का टैक्स भी अलग देना पड़ता है। फिर उसके बाद जो पीटीए के चार्जेस हैं वो अगर हमें लॉट में भी होते हैं तो वो मैक्सिमम एक्स्ट्रा होते जा रहे हैं, ज़्यादा बढ़ते जाते हैं। हर 2 माह में 1 माह में
एक्स्ट्रा बढ़ते जा तो रहा है। कितना 3 साल पहले में कितना डिफरेंस है और अभी में कितना डिफरेंस है? तकरीबन 50% अबव 50% या 50 से भी ज़्यादा ही हम सोच सकते हैं कि ऑलमोस्ट अगर लास्ट ईयर भी देखा जाए तो 37,000 था उसका टैक्स 12 प्रो मैक्स का, ठीक है। और अब नया जो सा टैक्स आ रहा है 73,000 है। तो ये लगा लें अगर 100% यू अबव हो गया इस एक 12 प्रो मैक्स का 12 प्रो मैक्स और 13 प्रो मैक्स में दोनों में अब डिफरेंस ये है कि उसका भी अब इतना है 73,000 और 13 प्रो मैक्स का भी यही है। ठीक है। और अगर कोई एंड्रॉइड आ गया बाहर से सेट, क्योंकि एंड्रॉइड की एंड्रॉइड की तो सैमसंग वगैरह की तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है ना, सेल ही ख़त्म हो गई रीसेल ही खत्म हो गई है। बिल्कुल ही बाहर वाले सेट की तो। ठीक है, बाहर वाली सेट की कह रहे रीसेल खत्म हो गई, ज़ाहिर है जिसने एंड्रॉइड्स की। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपने बताया कि कारोबार मुतासर हुआ है, 50% मुतासर हुआ है, क्लास डिफरेंस बढ़ गया? क्लास डिफरेंस इस हिसाब से बढ़ा है कि ज़्यादातर अब कस्टमर एंड्रॉइड से ना आईफोन पर कन्वर्ट हो गया। उसको ये पता होता है कि अब एंड्रॉइड्स में दूसरी किस्म का माल बहुत आ रहा है, ठीक है, ठीक है, नॉन PTA वाला माल आ रहा ठीक है, है। उसको हमें हॉटस्पॉट के साथ चलाना पड़ता है या किसी और तरीके से चलाना पड़ता है, इलीगल तरीके से चलाना पड़ता है। पर आईफोन में है कि होता है तो ओरिजिनली होता है या फिर नहीं होता। ठीक है, यानी PTA iPhone होता का है, ये- हाँ जी, उसका कस्टमर ज़्यादा हुआ है। यानी इसका कोई जुगाड़ नहीं है आईफोन का? होते हैं जुगाड़ होते हैं मार्केट में, हॉल रोड में, फीसेंट में बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा, वहाँ से जुगाड़ू मिल जाएगा? बहुत होते हैं मार्केट में, क्या बहुत होता क्या है, क्या सॉफ्टवेयर चेंज पैच करते हैं फीसेंट में, हॉल रोड में, वहाँ से स्टॉक आता कैसे है। पैच करते हैं, मुझे थोड़ा सा बताइएगा। किसी लोअर सेट को उसके साथ पैच करते हैं कोई क्या? डिवाइसेस होती हैं उनके थ्रू पैचेस करते हैं ये। यानी अगर मैं करवाना चाहूँ तो मेरा कितना बजट में हो जाएगा? नहीं, यहाँ पे नहीं होता, इस मार्केट में नहीं मैं होता। हाल रोड की बात कर रही हूँ, कितने में वहाँ हो पे वो तो उनको पता है, उनके चार्जेस हैं, वो जैसे भी करते हैं काम चलाते हैं, ठीक है। मेन ये है कि कस्टमर बिल्कुल डेड हो गया है, एंड्रॉइड का कस्टमर डेड हो गया। डेड हो गया, ठीक है। ये कह रहे हैं कि जुगाड़ वगैरह बहुत से कस्टमर्स और बहुत से दुकानदार अब यूज से लेकर बॉक्स पैक की तरफ कन्वर्ट हो गए। मार्जिन थोड़ा है पर सीधा सीधा काम है। अच्छा, मुझे एक और बात का जवाब दीजिएगा कि यूज सेट जब आप आईफोन पहले बेचते थे यूज्ड में, जी। उसमें ज़्यादा मार्जिन मिल जाता था या डब्बा पैक में? उसमें अभी भी मार्जिन है, आईफोन में बहुत मार्जिन लेकिन है। अगर पीटी अप्रूव्ड है तो PTA प्रूफ है तो ठीक है, बशर्त ये कि पीटी अप्रूव्ड है। आगे बढ़ते मज़ीद लोगों से बात ये कर रहे हैं कि पहले पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन से मुंसलिक कारोबार किस हद तक मुतासर था, अब कितना मुतासर है, और इन साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं चाहूँगी खड़े हो जाए ताकि आपसे गुफ्तगू हो जाए। मोबाइल फ़ोन से आप मुंसलिक कितनी देर से हैं? 5-6 साल हो गए। 5-6 साल से कारोबार कर रहे हैं। तो पहले जब कारोबार करते थे वो ठीक था, या अभी जो ये शराइत लग गई हैं इससे? जाहिर सी बात है, पहले जब सहूलत थी, कस्टमर को भी सहूलत थी, दुकानदार को भी बेनिफिट था कि रनिंग ज़्यादा थी। अब एक नॉन PTA चीज़ है वो फेल ही नहीं होती है। मेरे पास फ़ोन पड़े हुए 3-4 नॉन PTA फेल ही नहीं हो रहे हैं। सेल ही नहीं हो रहे। कितने अरसे से रखे हुए हैं आपने? तकरीबन ये फ़ोन मेरे पास पड़ा हुआ Note 20 है, इसका 1,20,000 रुपये रेट है। Samsung है ये? सैमसंग है, इसका नॉन PTA का 70,000 रुपये टैक्स है। इसकी ओरिजिनल कीमत क्या है? ओरिजिनल कीमत 1,20,000 रुपया, 1,20,000 का फ़ोन है, 17,000 रुपये ऊपर। इसका ऊपर टैक्स है। तो ये आप नॉन PTA है, एक 90 का या 2 का पड़ गया ये। 2 का पड़ गया, कौन लेगा? ठीक है, तो हम आईफोन की बात कर लें या और मोबाइल फ़ोन्स की बात कर लें। आईफोन भी इतने पड़े हुए हैं जो नॉन PTA पड़े हुए हैं, नहीं फेल होते, कौन लेगा? आईफोन X का रेट है नॉन PTA का 60,000 रुपया, 70,000 रुपया इसका टैक्स है। ठीक है। 1,30,000 रुपये का सेट पड़ता है जाके एक आईफोन X, कौन लेगा 1,30,000 अच्छा, रुपये? ये थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप एप्पल की कंपनी में, सैमसंग की कंपनी के ऊपर जाते हैं जब आप वहाँ से फ़ोन परचेज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्टोर्स तो है नहीं ना, जो ऑफिशियल स्टोर्स हैं वो नहीं हैं, बाहर के ममालिक में होते हैं स्टोर्स। तो जब आप परचेज़ करते हैं, जैसे कि $999 का आपने कुछ परचेज़ किया, आप डॉलर को कन्वर्ट करेंगे रुपी में, तो आपको उतने ही पैसे देने पड़ेंगे टेक्निकली जो बनते ही नहीं। अगर 170 का डॉलर है, 175 का डॉलर है, तो आप कन्वर्ट कर ले। लेकिन अब सिचुएशन ये है कि जब चीज़ यहाँ पर आती है तो एक तो उस पर ऑलरेडी ड्यूटी लग गई, और फिर ऊपर से वो PTA अप्रूव्ड नहीं है, तो उसके पैसे फिर अलग हो गए। $1,200 का 13 प्रो मैक्स है, ठीक है, $1,200 का 13 प्रो मैक्स है, $1,200 का, 2,10,000 रुपये बनता है ये, 2,10,000। ठीक है। इसके ऊपर रेंट भी डलता है, ठीक है। फिर इसके ऊपर अलग से 85,000 PTA अप्रूव का टैक्स है। 3 लाख से ऊपर का फ़ोन हो गया। 3.25 लाख रुपए पे फ़ोन जा रहा है, कौन परचेज करेगा इसको? आप समझते हैं, आप इस कारोबार से मुंसलिक हैं कि ये नहीं होना चाहिए? ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपने टैक्स लगाए हैं, चलें ठीक है, आपने टैक्स लगा दिए, आप टैक्स लें, लेकिन इतना लेना कि जो खरीदने वाले हैं उनको भी इतना फ़र्क ना पड़े। किसको ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, किस तबके को ज़्यादा फ़र्क? क्योंकि गरीब लोग जो पहले गरीब भी ले लेते थे, अच्छा, कोई गरीब लोग है उसने ले लेना था आईफोन, पैसे ठीक है, जोड़ के। पैसे जोड़ के। अब वो पहले कमेटी डाल के आईफोन लेगा, फिर अगली कमेटी PTA के लिए डालेगा, वो क्या करेगा वहाँ पे?
ये बड़ी टेक्निकल बात की आपने। अब एक बंदे का शौक है कि मैंने आईफोन यूज़ करना है, बिल्कुल। वो उसने ले लिया गरीब ने आईफोन, ठीक है। तो उसको पीटी अप्रूव कहाँ से करवाएगा? 85,000 टैक्स है, 50,000 का अच्छा फ़ोन आ जाता है एंड्रॉयड का। आप करेंगे कोई सिफारिश या कोई अपील हमारी पीटीए से कर लें? हम क्या इनसे सिफारिश करें? इनको खुद नहीं पता है, पाकिस्तान में रहते हैं, टैक्स इतनी बढ़ी हुई है, हर चीज़ पर टैक्स लगाया हुआ है इन्होंने, किसी चीज़ को तो जाने दें। अच्छा, क्योंकि मुझे लगता है किसी ने ये कहा होगा कि ये चूँकि गरीब मोबाइल फ़ोन किसी तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं, थोड़े बहुत पैसे जोड़ के, जुगाड़ लगा के, कमेटियाँ डाल के, रिश्तेदारों की से रिक्वेस्ट करके कि भाई आप मुझे ये गिफ्ट दे देंगे वगैरह वगैरह, तो हम फिर क्या करते हैं कि इस पर टैक्स लगा देते हैं। लेकिन सर अब आपने क्लास डिफरेंस इतना बढ़ा दिया है कि मिडिल क्लास बंदा भी जो कि थोड़े बहुत जुगाड़ लगा के या पैसे जोड़ के एक अच्छा फ़ोन ख़रीद सकता था, अब नहीं ख़रीद सकता। वो मिनिस्टर्स ख़रीद सकते हैं, लेकिन एक आम मिडिल क्लास बंदा इसके बारे में नहीं सोच सकता। एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। मोबाइल फ़ोन जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर तो आपका पीटी अप्रूव्ड है तो बहुत बहुत मुबारक हो। अगर आप नया फ़ोन मंगवाने का सोच रहे हैं तो आप प्लीज़ इस अजियत से दो चार नहीं होएगा, अनलेस कि आपके पास एक अच्छी गुड अमाउंट ना हो पीटीए अप्रूव कराने के लिए फ़ोन को। यानी आपको 80,000 रुपया एक अच्छे मोबाइल तक के लिए चाहिए है, 50 भी लग सकता है, 40 भी, डिपेंड्स कि मोबाइल कौन सा है। तो क्या है ये सिस्टम, ज़रा बताइएगा। मैम बिल्कुल ख़राब सिस्टम है। जो ऊपर बैठे हुए हैं, जो टैक्सेस अप्लाई कर रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि क्या टैक्स होना चाहिए, किसके मुताबिक। अब आप देखें, एक आईफोन एक्स है, उसकी ड्यूटी 80,000 है, 80,000 का वो फ़ोन नहीं है। अब वो आपको मार्केट से 70,000 का ना अप्रूव मिल जाता है। अब अगर आप 70,000 का बाहर से मंगवाते हैं तो 80,000 उसका टैक्स वो पड़ गया हमें 1,50,000 में, जबकि आपके पाकिस्तान में 70,000 का फ़ोन मिल जाता है। उसका टैक्स होना चाहिए रीज़नेबल। आगे कस्टमर आते थे आईफोन एक्स लेते थे, अब कस्टमर आते हैं वो कहते हैं सर नहीं हमें नॉन पीटीए का टैक्स कौन बढ़ेगा। जाहिर बात है यहाँ पे लीगल तो है नहीं आईफोन, सब इम्पोर्ट के मुताबिक कितना टैक्स हो तो बेरेबल है? रीज़नेबल हो 10,000 15,000 एक्स के ऊपर होना चाहिए। 70,000 की चीज़ है, उसके ऊपर 10% टैक्स लगाएं, 15 लगा लें, 20 लगा लें, या अब आप 40% 90% 80% जितनी फ़ोन की एक्चुअल अमाउंट है उस उतना ही टैक्स है उसके ऊपर। अब वो कहाँ से इंसान पीटीए अप्रूव करवाए? बेसिक हमारा काम तो डिस्टर्ब है ही है, क्योंकि जाहिर बात है जहाँ पे पहले दिन में 10 फ़ोन सेल्स होते थे आईफोन, वहाँ पर है एक होता है। पाकिस्तान में इस वक्त कितनी कंपनियां जो असेंबल कर रही हैं फ़ोन? पाकिस्तान में बेसिकली ज़्यादातर जो ऑफिशियल आ रहे हैं फ़ोन वो सैमसंग के आ रहे हैं, हवावे के आ रहे हैं। हवावे भी अब अपनी वो जो वारंटी उनका एप्स गैलरी आ गया है वो भी फ्लॉप हो गई है। ओप्पो है, इन्फिनिक्स है, लेकिन इन सबसे यहाँ पे असेंबल्ड हो रहे हैं। असेंबल्ड हो रहे हैं, लेकिन अब उनमें चीज़ें बहुत डिफरेंट है ना, उनमें वो फैसिलिटीज़ नहीं है जो अब आम कस्टमर आईफोन में ढूंढता है। अब आपको पता है आजकल टिकटॉक की ट्रेंडिंग है, हर बंदा कहता है मेरे पास आईफोन हो। अब जिसने पहले आईफोन ख़रीदना होता था वो कहता था चलें एक दफ़ा मैं आईफोन ख़रीद लेता हूँ, नेक्स्ट मंथ मैं उसको पीटी अप्रूव करवा लूँगा। अब वो बस ले लेता है अप्रूव करवाने, सिम चले ना चले, जस्ट वीडियो चलती है उसकी। ऐसा होता है कि कोई शख्स आपके पास आईफोन के साथ आता है और कहता है जी मैंने आईफोन ये मंगवाया था या लिया था बाहर से, तो अब ये बंद हो गई इसकी सिम, मुझे कोई ऐसा माकूल सा छोटा सा एंड्रॉयड फ़ोन दे जिसके अंदर सिम डाल के मैं हॉटस्पॉट कर सकूँ। ऐसे डेफिनेटली होता है। हर बंदा जो आता है हमारे पास वो फ़ोन लेगा, आईफोन लेगा, वो कहेगा सर मुझे कोई ऐसा फ़ोन दे दें 20,000 के बजट में जो मेरा वाईफाई हॉटस्पॉट चलाता रहूँ मैं, उसके साथ अटैच कर लूँ, मेरी सिम चलती रहे। यहाँ पे यानी 20,000 का आपने 1.5 लाख 2 लाख का फ़ोन लिया और 20,000 रुपये ऊपर फ़ोन लिया, वो बेहतर है। वो आपको बेहतर है। वो देखे ना 1.5 लाख वाला वो सिर्फ वीडियो बनाने के लिए उसने रखा हुआ है, वो सिम नहीं चला सकता गरीब बंदा उसके अंदर। अब हर बंदे के अपने अपने शौक हैं, लेकिन वो शौक खत्म हो ज़्यादा डिमांड किसकी करते हैं? आईफोन की करता है डेफिनेटली। और जो इंपोर्ट फ़ोन आते हैं जिस तरह S10 है उसकी एक एक्चुअल प्राइस है 1,50,000, उसके ऊपर भी 40-50 टैक्स लग गया। अगर उसका टैक्स भी 10 to 15 20 हो तो वो हर कस्टमर जो है वो ऑफिशियल अप्रूव करवाया। आजकल आपको पता है वो पैच सिस्टम चल पड़े हैं, उनसे भी ये पाक हो जाएगा काम। देखे ना वो कस्टमर जो टेंशन में लेता है, इल्लीगल एक तरीके से काम चल रहा है जो सारा डिस्टर्ब हो गया, इसकी करप्शन हो रही है। तो अगर हम उसको लीगल कर देंगे तो वो करप्शन भी नहीं होगी। डेफिनेटली मैं एक पॉइंट करना चाहूँगी, देखिए हम करप्शन फ्री पाकिस्तान चाहते हैं, हमारी हुकूमत भी बड़ी संजीदा है, हमारे हुक्मरान भी बड़े संजीदा हैं, इमरान खान साहब भी बड़े संजीदा हैं। वो कहते हैं कि करप्शन फ्री पाकिस्तान बनाना है। अब यहाँ पर एक छोटी सी एग्जांपल जो भाई ने दी है वो ये है कि पैच कराते हैं लोग। ये कैसे होता है टेक्निकल तरीके से मुझे मालूम नहीं है, ये ज़ाहिर कोई टेक्नीशियन ही बता सकता है, लेकिन क्या चीज़ है इसमें कि आप इलीगल तरीके से अपना फ़ोन रनिंग में लेकर आ रहे हैं।
यानी आपके पास इतने पैसे नहीं हैं चूँकि हुकूमत ने आप पे इतना टैक्स इम्पोज कर दिया हुआ है फ़ोन की मद में कि आप वो नहीं दे सकते, तो आप गलत तरीके से अपना फ़ोन चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये अखलाकी तौर पे भी जुर्म है, ये कानूनी तौर पर भी गलत हो सकता है, लेकिन इसकी बुनियाद क्या है? ज़्यादा PTA टैक्स। मज़ीद दुकानदारों से जानते हैं, कस्टमर से भी बात कर रहे हैं और पूछना सिर्फ ये बुनियादी पॉइंट है कि PTA ने जो टैक्स लगाए हैं, गवर्नमेंट ने जो टैक्स इम्पोज़ किए हैं और जो बढ़े हैं ख़ास करके, इसके बाद क्या कारोबार आपका सही चल रहा है, ख़राब हुआ है, क्या हुआ है? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो कारोबार काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है, ठीक है, आपके सामने ही है। पहले ही टैक्स काफ़ी ज़्यादा थे, आलमोस्ट कोई भी सेट हम बाइट से लेके आते तो पहले तो गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन दी थी कि एक सेट फ्री ऑफ कॉस्ट कर देंगे, चले कुछ ना कुछ बेनिफिट था उसमें, ठीक है। तो अब तो वो भी ख़त्म कर दिया। एक सेट कैसे फ्री ऑफ कॉस्ट कर देंगे बाहर आने वाले को? अगर कोई कस्टमर बाइट से लेके आता पाकिस्तान में तो उसको अलाउ किया हुआ था, लेट्स सपोज हमारा कोई कज़न या कोई रिश्तेदार आता था तो वो अलाउ, तो चलिए ये भी समझ आता था कि कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानी आ रहा है, एक सेट कम अज़ कम वो अपना सेट तो चला सकता है। अब तो ये सिचुएशन है कि अगर हमारा कज़न या कोई दोस्त यार अपना पर्सनल सेट लेके आता है तो वो भी नहीं चला सकता। 2 माह बाद हमारे पास आता है कि यार कोई पाकिस्तानी हमें सेट लेके दे यहाँ से, ठीक है। तो ये बहरहाल जाती है हमारी तो अपील है। आप लोग कारोबार करते थे पहले अच्छे महंगे फ़ोनों का, आईफोन हो गया, सैमसंग के महंगे फ़ोन हो गए। मैं आपको बता रहा हूँ, हम काउंटर में यहाँ पर उसामा मोबाइल ऑलमोस्ट कोई 200-250-300 सेट हमारे पास पड़ा होता था और इस टाइम आपके सामने है मेरे ख्याल 40-50 सेट मुश्किल से पड़े हुए हैं। सिर्फ इसी वजह से है कि एक सेट पहले तो प्राइसेस इतनी ज़्यादा है, ऊपर से 70,000-80,000 टैक्सीज हैं, तो एक होता है कि 50% बिजनेस आ गया और ये ऑलमोस्ट 10% रह गया बिजनेस। जुगाड़ लगाने के लिए लोग आते हैं सेट लेके पास कि भाई हमें बता दें, कोई जुगाड़ ही लगा दें, कोई पैच, लेकिन वो एक प्रॉपर वे तो नहीं है ना। प्रॉपर वे तो ये है कि गवर्नमेंट को रिलैक्सेशन दे, ठीक है, गवर्नमेंट को भी फ़ायदा हो, टैक्स को थोड़ा सा कम करे ताकि गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू हासिल हो इसमें। अच्छा, बाहर के ममालिक में सही बात करें कि टैक्स कम कर दें ताकि लोगों को ख़रीदने में भी प्रॉब्लम ना हो। अब चूँकि लोगों के पास अगर अमाउंट भी आ जाती है वो सेट खरीदने की, कस्टमर इनसे बात करते हैं अगर आपके पास अमाउंट भी आ गई है, 2-2.5 लाख रुपए आपके पास हैं और आपने फ़ोन मंगवाना है बाहर से या ख़रीदना है तो वो तो आ गई, लेकिन फिर आप सोचते हैं कि टैक्स पे करना है, PTA अप्रूव नहीं होगा, सिम नहीं चलेगी तो क्या फ़ायदा इसका? ऐसे सवालात आते हैं। ऐसे सवालात दिल में आते हैं कि अब एक बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, अगर वो अफोर्ड करके उस अपने बजट में लेके आता है तो PTA ने इतने टैक्स बढ़ा दिए हैं कि अब वो नॉन PTA चला सकता है, PTA अप्रूव नहीं चला सकता। वो अगर थोड़े बहुत टैक्स रखे कि मतलब थोड़ी लिमिट में, तो आपको लगता है कि नहीं हम फ़ोन भी ख़रीद सकते हैं और थोड़ा बहुत पैसे वूसे करके वो भी दे सकते हैं? हाँ जी, थोड़े बहुत होम टैक्स तो फिर समझ में आता है। जैसे पहले था कोई मैक्सिमम 25 से 30 हज़ार मैक्सिमम होना चाहिए, इससे ज़्यादा। किस सेट की बात करें 25 से 30 हज़ार? कोई भी सैमसंग के हैं अब नॉन PTA जो आ रहे हैं, तो 2-2.5 लाख के फ़ोन पे आप 25 हज़ार ले लें हमसे। 2-2.5 लाख के 30 ले लें, 30 ले लें, 40 तक ले लें, मैक्सिमम 40 तक, लेकिन अब ये टू मच जा रहे हैं रेट। हाँ, अब 80-85 बहुत ज़्यादा है। एक बंदे की इतनी कैपेसिटी नहीं है, लेकिन सेट भी उसकी मजबूरी है लेना। मैं यहाँ पे सवाल ये सोच रही हूँ कि 80-85 हज़ार में एक मिडिल क्लास बंदे के घर में क्या क्या चीज़ें हो जाती हैं? वैसे ही 80-85 हज़ार के लिए उसके लिए तो बड़ा है। जो मिडिल क्लास लोग हैं उसके लिए तो 80-85 बहुत ज़्यादा अमाउंट है, ठीक है। लोग जो अफोर्ड करते हैं, जो अमीर लोग हैं वो तो नहीं, अब तो ये हो गया अमीर लोगों का ना, अब तो ये अमीर लोगों का ही हो गया, एक क्लास ही लैदा हो गई है, ठीक है। ये तो भाई कोई पॉइंट करना चाह रहे हैं? बेसिकली अमीर लोग तो अफोर्ड कर लेंगे, कोई इसमें इश्यू नहीं है, ठीक है। आप उसको 70 करें, 80 करें, हालांकि ये नाजायज़ टैक्स है लेकिन चलें। लेकिन जो पाकिस्तान में हमारा एक, आपको पता है जिस मैं एक बात कर रहा हूँ सिर्फ, जिस लेवल का हमारी ये कंट्री है, लेट्स सपोज मैं अपने किसी कज़न को कहता हूँ यार मेरे लिए आते हुए एक सेट लेता है, इसी तरह आपको पता है रूरल एरिया में ज़्यादातर ऐसा ही होता है, कज़न को कह दिया, भाई को कह दिया, वालिद साहब को कह दिया कि एक सेट मेरे लिए भेज दें, ठीक है, तो वो एक सेट भेजते थे। अब तो रिश्तेदारों का फ़ायदा ये होता है, वही ना, वो अपॉर्चुनिटी भी ख़त्म हो गई है आवाम के हाथ से। इनके ये यानी आवाम की छोटी छोटी जो खुशियाँ थी बिल्कुल ऐसी है, भी कतगन लग आपको पता ही है, आपको भी आइडिया होगा, कोई रिलेटिव छोटे होते हैं, हम भी कोई कज़न बाहर गया है, चले यार ये आईफोन भेज दीजिएगा हमारे लिए, अब वो भी एक मतलब मामला क्लोज हो गया बहुत ज़्यादा। इतने अच्छे आपका सिस्टम चल रहा हो कि आपका कोई भी रिश्तेदार जो रहता है वो इतना अच्छा हो और आप इतने अच्छे हो कि आप हर 2 महीने में मोबाइल चेंज करें, हर 2 महीने में महंगा मोबाइल लें, ना आपको PTA अप्रूव कराना पड़े और आपकी सिम भी चल जाए और आप पूरे शशके भी कर लें। लेकिन यहाँ पर ऐसा हो नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि हम लोग जुगाड़ की तरफ जाते ही इसलिए हैं क्योंकि हम लोगों को पता होता है कि हमारा ये काम नहीं होगा। अब इतने टैक्स लग चुके हैं और फिर आपको पता है कि इंपोर्ट टैक्स अलग है, फिर आपने ज़ाहिर है उस पर अप्रूव कराना है तो अलग टैक्स देना पड़ेगा और फिर पूछगछ अलग है और फिर उसको रखने का और फिर रीसेलिंग, मतलब आपने दोबारा अब
नहीं अप्रूव कराया, बेचा मार्केट में, तो लोग ख़रीदने से कतराते हैं क्योंकि वो बेचा नहीं जा सकता अनलेस कि वो PTA अप्रूव ना हो। बहुत मुश्किल है कि कोई नॉन PTA फ़ोन रखें। गुजारिश ये है कि हम पेट्रोल पे इनडायरेक्ट टैक्स दे रहे हैं। ये साझा टैक्स है, जो जितना पेट्रोल यूज़ करेगा डलवाएगा उतना उस पर टैक्स जाएगा। फिर हम गैस पर टैक्स देते हैं, फिर हम बिजली पर इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं। आपने GST लगाया हुआ है, हम खाना खाने बाहर जाते हैं तो हम उस पर भी 17% कैश जब हम पे करते हैं तो हम टैक्स देते हैं। कार्ड पे ये 5% है। तो हम हर चीज़ में तो टैक्स दे रहे हैं। क्या ही बात हो कि अगर आप आम आदमी की ये ज़रूरत है को समझकर फ़ोन्स पर टैक्स PTA अप्रूव कराने के लिए थोड़े से कम कर दें, ताकि आम आदमी जो अपनी खुशी के लिए या किसी भी चीज़ के लिए थोड़े बहुत पैसे जोड़कर एक अच्छा फ़ोन लेने का ख्वाह है, वो आपको माकूल रकम अदा करे और उसके साथ खुश रहे। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर हमारा क्लास डिफरेंस बहुत बढ़ जाएगा। आपके लिए शायद 80-85 हज़ार रुपये माने ख़ीज़ नहीं है, लेकिन किसी भी मिडिल क्लास या लो मिडिल क्लास शख्स के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट रकम है। फरवा वहीद को आखिर क्यों से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।